प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी के निर्देश पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन जी जैन के मार्गदर्शन में आज स्थानीय ब्लॉक मुख्यालय पर रविदास सामुदायिक भवन पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धुंधड़का द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष किशोर गोयल व जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त प्रभारी बद्रीलाल धाकड़ ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें बताया है कि हमारे नेता राहुल गांधी की सांसद सदस्यता से बर्खास्त किया है, जिससे कि राहुल गांधी जी का क्या गुनाह था। राहुल गांधी ने पूछा कि अड़वाड़ी की शेल कंपनी में इन्वेस्ट किए गए 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, यह किसका काला धन है और अडानी मोदी का क्या रिश्ता कहलाता है। क्या विपक्ष को सवाल पूछना भी गुनाह है? अगर यदि गुनाह है तो हर बार हम देश हित में इस प्रकार के सवाल मोदी सरकार से हमेशा पूछेंगे। अडानी के घोटाले पे सांसद राहुल गांधी ने जो सवाल किए, उसके ठीक 9 दिन बाद उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कर लोकसभा से सदस्यता समाप्त कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया में स्टेट बैंक के चेयरमैन के साथ बैठे नरेंद्र मोदी और अडानी की तस्वीरें यहाँ सबूत के साथ सवाल पूछे। इसमें एक चीनी नागरिक भी शामिल है। इन सवालों में से डरकर मोदी सरकार ने राहुल जी की सदस्यता को समाप्त कर विपक्ष को कमजोर करने का निंदनीय गलत काम किया है। कांग्रेस पार्टी एवं राहुल गांधी इन हथकंडों से कभी भी डरने वाले नहीं हैं। देश हित में ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हरिप्रसाद माली, मुकेश धाकड़, सेवा दल ब्लॉक अध्यक्ष कमलेश जैन, किसान धाकड़ ब्लॉक अध्यक्ष मनीष शर्मा, रविंद्र भटेवरा, मुकेश कुमावत, दशरथ सरगरा, भरतलाल मालवीय, शिवनारायण माली सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता एवं क्षेत्र के गणमान्य पत्रकार बंधु रहे उपस्थित। मोदी सरकार से उन सवालों से बौखलाकर मोदी सरकार ने राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त करने का काम किया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का काम किया और जिन बिंदुओं को जो राहुल जी के बिंदु थे, वो बिंदु माननीय हमारे प्रभारी बद्रीलाल जी धाकड़ आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये बिंदु है कि 7 फरवरी 2023 को श्री राहुल जी गांधी ने संसद में अपने भाषण में अडानी के महाघोटाले पर 2 सीधे सवाल पूछे। पहला सवाल, क्या अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए या $3 बिलियन अडानी इन पैसों को खुद कमाया नहीं जा सकता क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में है। यह पैसा कहाँ से आया, किसका काला धन है, ये किसकी शेल कंपनियां हैं, ये कंपनियां डिफेंस फील्ड में काम कर रही है, कोई क्यों नहीं जानता इसके बारे में, यह किसका पैसा है, इसमें एक चीनी नागरिक भी सम्मिलित है। कोई यह सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है कि यह चीनी व्यक्ति कौन है, यह बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह था कि प्रधानमंत्री मोदी जी का अडानी से क्या नाता है। उन्होंने श्री अडानी के विमान में आराम करते हुए पीएम मोदी की तस्वीर दिखाई। उन्होंने रक्षा उद्योग के बारे में, हवाई अड्डों के बारे में, श्रीलंका में दिए गए बयानों के बारे में, बांग्लादेश में दिए गए बयानों के बारे में, ऑस्ट्रेलिया में स्टेट बैंक जो भारत सरकार के चेयरमैन के साथ बैठे श्री नरेंद्र मोदी, अडानी की तस्वीरें, जिन्होंने कथित तौर पर 1 बिलियन का ऋण स्वीकृत किया था के बारे में दस्तावेज सबूत से पेश किए गए और सवाल पूछे गए। प्रधानमंत्री रही, जिनकी दादी प्रधानमंत्री रही, जिनके नानाजी प्रधानमंत्री रहे, जिनके पिता प्रधानमंत्री रहे, उस राहुल गांधी को ये कहा जाए कि तुम देशद्रोही हो, जिनका त्याग और बलिदान इस देश के अंदर नहीं देखा जा रहा है। क्या चाहती क्या है भारतीय जनता पार्टी? जिन चोरों ने पैसे ले लेकर के भगोड़े इस देश से चले गए, उन पर एक कार्रवाई नहीं होती है। और ये तो पूछा कि शेल कंपनी के अंदर 20,000 करोड़ रुपए किस व्यक्ति के पैसे लगे हुए हैं। हो सकता है नरेंद्र मोदी के भी पैसे हों। उन्हें एक संभावना जाहिर करी, किसी का भी निकले, जिनका भी निकला ये काला धन है, जिसका भी नाम इसका स्पष्ट हो। कांग्रेस और समूचा विपक्ष यही तो चाहता है, एक जांच समिति होना चाहिए और स्पष्ट इसकी पारदर्शिता से जांच करने के बाद जो दोषी है उनको जेल भेजा जाए। देखो, ये लाभ हानि या चुनावी या राजनीति का मुद्दा नहीं है आज की स्थिति में। ये परिणाम जो भी आएंगे वो समय के अनुसार आते रहेंगे और जनता देती रहेगी। बात अभी ये है कि राहुल जी ने जो बात अपनी पूरी ताकत से रखी है देश हित में और उनको दबाने का जो प्रयास किया था, उनसे डरने के बजाय उन्होंने पूरी तरह मुकाबला किया और उन्होंने देश को ये संदेश दिया कि यदि मैं दोषी हूं तो मुझे जेल भेजा जाए। इसी टाइप कई लोग दोषी है भारतीय जनता पार्टी के। यदि राहुल गांधी आज जेल चले जाते हैं तो
कल उन सब लोगों की तरफ उंगलियां उठ जाएगी जिनको जेल जाना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी 80% लोग जेलों में होंगे। और कांग्रेस पार्टी ने पूरा का पूरा सत्ता में वापसी करी थी, क्या उसी प्रकार से उम्मीद की जा सकती है आपकी बात में? फिर आपने वही प्रश्न सत्ता से जोड़कर भी किया। अभी सिर्फ देश के हित के मुद्दों पे बात हो रही है। अभी कांग्रेस बचाना उद्देश्य बात का है, देश बचाना हमारा उद्देश्य है। देश रहेगा तो कांग्रेस रहेगी, आप रहेंगे, हम रहेंगे, मीडिया रहेगी, आप सवाल करोगे। अगर देश ही नहीं रहा, देश का संविधान नहीं रहा, देश का कल्चर नहीं रहा, संस्कृति नहीं रहा, तो मुझे लगता है कि न तो हम सवाल कर पाएंगे, न संविधान न रहेगा, न संस्कृति रहेगी। राहुल गांधी के सदस्य तो हमारे मूल मुद्दे जो है, आज देश का मुद्दा राहुल गांधी नहीं है कि उन्होंने प्रश्न पूछा और उन्होंने जेल भेजा जाए या उन्होंने देश का अपमान किया है। ये तो ध्यान भटकाने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि जब भी वो कहीं बुरी तरफ फंसती हुई नजर आती है तो वो ध्यान भटकाने के लिए कभी हिंदू मुस्लिम भी आएगी, कहीं सेना बैठक करवा देगी, कहीं और कोई स्टंट खड़ा कर देगी और जनता का ध्यान भटकाएगी कि वो जनता उन मुद्दों से भटक जाए और सच्चाई को नहीं जान सके। आज देश के मुद्दे क्या है? शिक्षा है। आज शिक्षा कर्ज होती जा रही है, बेरोजगारी है, लोगों को शिक्षा मतलब रोजगार नहीं मिल पा रहा है, भ्रष्टाचार है, उन पर आवाज नहीं उठने दी जा रही है, मीडिया को गुलाम बनाया जा रहा है, हमारी संवैधानिक संस्था न्यायालय को सरकार के इशारों पर चलाया जा रहा है। यहाँ पर किसानों के मुद्दे नहीं है। किसान एक साल से आंदोलन करते अपने हितों की रक्षा, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती है। और राहुल गांधी जी ने देश हित में जो पैसा लेकर के भाग गए, उनका मुद्दा क्या उठा दिया? 24 घंटे के अंदर एक निचली अदालत ये फैसला ले लेती है। इतनी जागरूकता अन्य मुद्दों पर क्यों नहीं दिखाती भारतीय जनता पार्टी? हजारों मामले न्यायालय में पड़े हुए और लोग। जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते किसानों का मुद्दा किस प्रकार से केंद्रीय स्तर तक ले जाएगा? देखो, किसानों के मुद्दे जितने भी हैं उसके लिए किसान कांग्रेस के साथ साथ पूरी हमारी कांग्रेस लड़ती है और हमेशा लड़ती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस ही एक वो संगठन है जो हमेशा किसानों के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए, ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आए कि आज हमारा किसान काफ़ी हद तक प्रगति की ओर बढ़ा। और जब जब भी कांग्रेस सरकारें रही है, किसानों के लिए बड़े बड़े काम करके कांग्रेस ने दिखाए हैं। भारतीय जनता पार्टी है जो कभी भी किसानों की बात नहीं करती है। जब जब भी किसानों पर संकट आता है, हमारा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उनके संकट के समय में उनके खेत खलिहान तक पहुंचता है, उनकी पीड़ा को जानता है। और आज जितने भी किसानों के मुद्दे, आज जैसे फसलों के भाव नहीं मिल रहे हैं, जब खेतों के अंदर फसल खड़ी है और मंडियों के अंदर भाव आधे रह गए, ये क्या चाहती है? मतलब किसानों की आय क्या ऐसे दुगनी होगी? केवल स्लोगन देने से किसानों की आय दुगनी नहीं होती है। और रही बात किसानों की, जो फसलों के अलावा जो खेती के अंदर उपयोग में आने वाले साधन और संसाधन और फर्टिलाइज़र जो भी हैं, इनके 4 गुना रेट बढ़ा दिए हैं। इनके लिए हम लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। और ये जब तक हम किसानों को न्याय नहीं दिला देते, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ लड़ सकती है और हम संवैधानिक तरीके से उनकी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। बद्रीलाल धाकड़, अध्यक्ष जिला किसान कांग्रेस मंदसौर। जो धुंधलका ब्लॉक के अंतर्गत आपके द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, किन बातों को लेकर के प्रेस वार्ता? ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री कमलनाथ जी के निर्देश पर जिला कांग्रेस के मार्गदर्शन में हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस धुंधलका ब्लॉक की हमारे आदरणीय प्रभारी श्री बद्रीलाल जी धाकड़ की उपस्थिति में ये पत्रकार वार्ता रखी गई थी, जिसमें हमारे देश के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की जिस तरीके से मोदी सरकार ने सदस्यता समाप्त करने का काम किया है, उनकी आवाज़ खाली करने का काम किया है, एक तरह से लोकतंत्र को तानाशाही तरीके से समाप्त करने का काम ये सरकार कर रही है। और इस बात को हम, चूँकि गांव गलियों में रहने वाले हमारे नागरिक बंधु जो खलिहान में काम करते हैं, उनको ये पता नहीं है कि इस देश में क्या हो रहा है। देश के जो नेता हैं, देश के जो विपक्ष के हमारे नेता राहुल गांधी जी, वो सच्चाई क्या है वो बात हम लोगों तक पहुंचाएं, ये कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य था और हम सबका उद्देश्य था। ये पत्रकार वार्ता इसी बात को लेकर रखी गई थी।